इससे पहले देखिए उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, जो भी अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा, चुन चुनकर इनका जो है बदला लिया जाएगा। कोई साफ बात नहीं थी, लेकिन जब हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, अब हमें एक साफ जवाब की दरकार थी। वो साफ जवाब आज 8 बजे मिल सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कैसे? अभी तक सिर्फ ये कहा गया ना, डायलॉग्स में कहा गया कि उधर से गोली आए, इधर से गोला दाग दो। ये डायलॉग्स में बात चल रही थी। ठीक है, आज टू द पॉइंट और क्लियर कट प्रधानमंत्री करेंगे। ललित, आपने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसान भाषा में दर्शकों को समझा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का मतलब क्या होगा और ये आपके लिए कितना जरूरी है। एक सवाल ललित जो हर किसी के मन में है कि पाकिस्तान पर दोबारा से भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये भी अभी तक ये कहा नहीं गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, खत्म हो गया, यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या पाकिस्तान के साथ ये जो सीज फायर पर सहमति बनी है, इसकी क्या शर्तें हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक बिल्कुल ठीक आपने, हम यही सुनते आ रहे थे कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन क्या वो शर्तें हैं? क्या हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए? जाहिर तौर पर वो क्लियर होगा। सीज फायर की क्या शर्तें हैं? अब तक जो जानकारियां दी गई, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई कि भाई डीजीएमओ लेवल पर वहां से फोन आता है, वहां से कहा जाता है सीज फायर, किसी तरह का हमला नहीं होगा। ये जो अब तक ऑन रिकॉर्ड बात है, यही सब कही गई है। ठीक, उसके बावजूद ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, या हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री न सिर्फ ये तय करेंगे कि सीज फायर की शर्तें क्या क्या रही, वो न सिर्फ ये बता सकते हैं, बल्कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन वो क्लियर कर देंगे। वो हमारा लाइन ऑफ एक्शन, भारत का लाइन ऑफ एक्शन तय हो जाएगा, और यह भी तय हो जाएगा कि भारत अब पुराना भारत नहीं है जी। आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस बार छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे। हाँ। वो क्लैरिटी आज आ जाएगी इस पूरे देश को, वो क्लैरिटी आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहें, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहें, तो उनकी बात का वजन कितना होगा, और जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनके दिल में ठंडक कितनी पहुंचेगी, तसल्ली कितनी होगी, और उन शब्दों पर भरोसा कितना होगा, ये आप अपने शब्दों में समझाइएगा ललित। भरोसे का सबसे बड़ा आइकन वो है। वो ठीक है, ये कहा जाता है कि आयरन लेडी, उनकी छवि। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नेशनल हाईवे है विशाखापट्टनम में एक अराकू वैली पड़ती है। अराकू वैली में जब हम नीचे उतरते हैं, मैं दक्षिण की बात कर रहा हूं, अराकू वैली में जब हम नीचे पहुंचते हैं, वहां पानी नहीं है, वहां लाइट नहीं है, वहां एक साइन बोर्ड है, उस पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है और उनकी योजनाओं का जिक्र है तेलुगु और इंग्लिश में। ये लोकप्रियता है जो बॉटम टू टॉप लोगों को सीधे प्रभावित करती है। केरल जैसे, ये विश्वसनीयता है। हाँ। केरल जैसे वामपंथ के खेमे में कोई अगर भगवा ध्वज गाड़ रहा है, ये भरोसा है। ये भरोसा किसके दम पे? ये उस चेहरे के दम पे। आप एक बात बताइए, आज तक हमने देखा है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पैर पड़ ले? हमारी संस्कृति का कोई सम्मान इस कदर करे कि वो एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे के, यानी प्रधानमंत्री मोदी के पैर पड़ ले? ये भरोसा है। क्यों छोटी कंट्रीज को प्रधानमंत्री अपने साथ रखते हैं? क्योंकि उन कंट्रीज को, विकासशील देशों का नया चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। मैं ये वैश्विक बात बता रहा हूं। अब सोचिए, जिसको वैश्विक स्तर पर इतना भरोसा हासिल हो, उस व्यक्ति को भारत में